अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटा मास्क। हम आज इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मेटा मास्क पे इसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इसकी सिक्योरिटी, इसकी प्राइवेसी, इसकी ये सारे फीचर्स जिसमें पाए जाते हैं उसको किस तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उन सबको हम जान सकते हैं। सबसे पहले तो हमने 2 वीडियोज़ पे अपलोड की हैं, आप जैसे कि जानते हैं। एक है मेटा मास्क का अकाउंट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो है कि हम उसका अकाउंट किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया है। जैसे ये पासवर्ड ओपन होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, हमारा वॉलेट हमें शो हो जाता है। जैसे ये हमें शो होता है तो आप यहाँ पे सबसे जो पहली बात आती है वो आती है कि आपको हर वॉलेट में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है टोकन्स और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है NFTs। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं वॉलेट में। अब हम बैक जाते हैं तो इसके नीचे फीचर्स के बारे में बात करें तो पहला है आपका वॉलेट का इंटरफेस, दूसरा आता है आपका ये वॉच टाइप का, ये आती है आपकी ट्रांजैक्शन, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की होती है वो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो हो जाती है। और इसके बाद ये है सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ इसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी वगैरह जो है वो शो होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऊपर। देखिए आपको अकाउंट नंबर 1 शो हो रहा होगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे ऐड अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिएगा अभी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा ऐड न्यू अकाउंट। ठीक है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो कुछ ही सेकेंड के बाद, अभी देखिए आपके सामने ही कुछ ही सेकंड्स के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक न्यू अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप अकाउंट नंबर 2 ऐड हो गया। हम दोबारा चलते हैं अपने अकाउंट नंबर 1 पे और वहाँ पे जाके बाकी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर 1 पे आ गए हैं। अब देखें सबसे पहली बात, नीचे आपको एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हर वॉलेट में इसका ये पब्लिक एड्रेस होता है। ये आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, वहाँ से अमाउंट रिसीव कर सकते हो, या खुद भी बाइनेंस से इस लिंक के थ्रू कोई भी टोकन आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पब्लिक एड्रेस होता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये आपका एड्रेस कॉपी भी हो जाता है। इसके सामने आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, आपने एडिट नेम, अकाउंट नेम पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट का नेम भी चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम लाइका जी, तो मैं यहाँ पे ये रख दूँगी। रखने के बाद अब नीचे आप जैसे ही मैं इस यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करूँगी तो देखिएगा नीचे आपको ना एक सेव का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, आपने यहाँ से अपना नेम जो है वो सेव कर लेना है। देखिए अभी आपको अकाउंट नंबर 1 की जगह लाइका शो हो गया। फिर से हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो व्यू ऑन इथीरियम एंड शेयर माय पब्लिक एड्रेस। अब ये शेयर माय पब्लिक एड्रेस अभी मैंने आपको बताया, इसके सामने ही ये एड्रेस बना हुआ है। ठीक है, इसी को आप कॉपी करके किसी को भी शेयर कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता। फिर से इस पर क्लिक करते हैं इन 3 डॉट्स पे और शो प्राइवेट कीज़, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये प्राइवेट कीज़ क्या है, ये वही आपकी रिकवरी फेजेस होती हैं, ये आपकी प्राइवेट होती हैं, आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी होती। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि आपको नीचे इथीरियम नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप अपने और भी टोकन ऐड करना चाहते हैं कोई भी किसी भी किस्म का, तो आपने सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ ही नीचे जो है ना आपको इम्पोर्ट टोकन्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बाय ETH के नीचे आपको इंपोर्ट ऑप्शन का नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखें यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है। आप यहाँ से कोई भी टोकन सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे BUSD सर्च किया तो मैं बाइनांस USD BUSD को यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर दूँगी। ठीक है, जैसे मैं इस पर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी ना, देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट ब्लू में इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे टोकन ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से अपना यहाँ पे कोई भी टोकन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगले फीचर्स आते हैं वो है यहाँ पे हम बाय सेल के सेंड और रिसीव के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम करते हैं यहाँ पे इथीरियम पे क्लिक और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये स्टेप आपने ध्यान से देखने हैं, कुछ लोगों को इनकी समझ नहीं आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इथीरियम पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आगे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं आप सेंड और रिसीव। ठीक है, अगर हम रिसीव पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से किस तरीके से किसी दूसरे बंदे से टोकन या कोई भी डॉलर्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं। हम रिसीव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से नीचे से कॉपी कर सकते हैं इसके एड्रेस को, या आप जिसको भी सेंड करोगे वो इस पर डॉलर सेंड कर देगा। अब सेंड कैसे करने होते हैं, सेंड पे हम करेंगे क्लिक इसके साथ ही जो लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर देखिए आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप सिंपल यहाँ पे कोई भी एड्रेस जिसका करना हो वो करके नीचे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। ठीक है, कि आप कितनी अमाउंट उसको सेंड करना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है मेरे पास अमाउंट नहीं है तो मैं सिंपल यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। आप जैसे ही ये लिखोगे तो नीचे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी अमाउंट सेंड हो जाएगी। ठीक है, हम आते हैं अभी यहाँ पे बैक।
जैसे हम बैक आएंगे तो दोबारा यहाँ पे कैंसिल करने के बाद अब आपको नीचे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक बाय है एक स्वैप है। आप बाय तो बाइनांस से कर सकते हो, कहीं और से कर सकते हो, इसी टोकन से कर सकते हो। सो हम स्वैप पे क्लिक करते हैं कि ये स्वैप का चक्कर क्या होता है। ये स्वैप होता है आप किसी अपनी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ऊपर ETH लिखा हुआ है, नीचे आप कोई भी टोकन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खुद थोड़ी बहुत अमाउंट ऐड करती हूँ, मेरे पास है तो नहीं, ठीक है। ये देखिए मैंने ऐड किया, आप नीचे से कोई भी टोकन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे USDT कर लेती हूँ। जैसे ये आप करोगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ना आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ना ओके का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये आप क्लिक करोगे तो आपकी अमाउंट ना स्वैप हो जाएगी, थोड़ी सी गैस फी कट होगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमारे पास जो इसका सेकंड ऑप्शन आता है ना, वो आता है हमारे पास ये ट्रांजैक्शन का। मतलब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो कभी भी आपकी क्रिप्टो वॉलेट से वो डिलीट नहीं होती है, ठीक है। जिस टाइम पे जिसको आपने सेंड किया वो सब शो होता है। अब आते हैं हम सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जनरल सेटिंग की तरफ जाएंगे और इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर है हमारे पास करेंसी कन्वर्जन। तो आप यहाँ पे अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में रख सकते हो, ठीक है। जो करेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है आप किसी भी करेंसी में रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि नेटिव या फाइट। अब ये क्या चीज़ होती है, मतलब कि आप जो अपनी करेंसी है ना इसको जो यहाँ पे इस वॉलेट की है, जैसे कि इथीरियम है, इथीरियम में शोरी आप उसमें रख सकते हो या किसी और करेंसी में, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे आता है यहाँ पे करंट लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज में इसको रख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सर्च करना है, दरमियान में सर्च बार है, तो आप वो भी गूगल है या फिर ये डक डक गो है, इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि हाइड टोकन विदाउट बैलेंस, अगर आप ये कर सकते हो टोकन को हाइड तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये है वो प्राइवेट कीज़ वाली बात, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। नीचे लिखा हुआ है रिवेल सिक्योरिटी रिकवरी फेजेस, इस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कांट हेल्प यू पे क्लिक करेंगे, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन पे यू आर बीइंग स्कैमर्ड पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है एंटर पासवर्ड टू कंटिन्यू। आपने यहाँ पे वो पासवर्ड जो है वो लिखना है जिस पासवर्ड से आप अपना वॉलेट ऑन करते हो। अब देखें यहाँ आता है होल्ड टू रिवेल SRP। यहाँ पे ना आपने थंब से ना थोड़ा प्रेस करके रखना है तो ये आ जाएगा और ये आपको सीक्रेट फेजेस शो हो जाएंगे। इस वॉलेट के ये हैं सीक्रेट फेजेस, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल इनको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे इसका QR कोड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही डन पे क्लिक करोगे तो आप बैक आ जाओगे। ये आपका मेन चीज़ होती है, ये फेजेस आपने किसी से शेयर नहीं करने होते। एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़ा छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी ना किसी ऑप्शन के साथ कोई जो है वो छेड़छाड़ करनी है। कॉन्टैक्ट्स पे आते हैं तो ऐड, यहाँ पे आप जो है ना अपने कोई कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हो जो आप करना चाहो, ठीक है। फिर आगे इसका नेटवर्क है और ये कुछ चीज़ें हैं। बाय और सेल क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह यहाँ पे ये सेल आउट भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। बाकी ये और जो चीज़ें हैं ये हमारे काम की नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये सर्च बार आता है अब यहाँ पे, ठीक है। इसका जो मैंने आपको आगे वो बताया था वहाँ पे डक डक गो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी इसके मुतालिक सर्च आउट कर सकते हो कि ये बाइनांस पे इसकी ट्रेडिंग वगैरह बाय करने के साथ साथ, ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते। दरमियान में ये कुछ दो एरो वाले ऑप्शन हैं, इस पर आप देखें आपको बाय सेल स्वैप ब्रिज सेंड रिसीव, वो ही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पीछे बता दी हैं, ठीक है। मतलब कि आप बाय कैसे कर सकते हो, सेंड कैसे कर सकते हो, स्वैप कैसे कर सकते हो, ब्रिज होता है दो करेंसियों के दरमियान कैसे सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन है, वहाँ पे देखें आप ये इथीरियम नेटवर्क है, ठीक है, ये इसका मेन इथीरियम नेटवर्क पे है। तो आपको हर करेंसी जो है वो इथीरियम में नज़र आती है, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म होगी। सो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी। अब ये NFTs हैं। अब देखिए आपको खुदा का वास्ता है इस NFT पे आगे अगर आपको कुछ भी शो होता है तो उस पर क्लिक ना कीजिएगा बिला वजह, ठीक है। क्योंकि अक्सर हैकर्स जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं आपको कि ये भाई आपको इतने डॉलर की NFT मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करते हो। ये NFT वाहिद ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ से आपकी हैकिंग हो सकती है, ठीक है, वॉलेट की। तो आपने कभी भी अपने साथ ये नुकसान करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने सीक्रेट फेजेस कभी भी किसी को शो नहीं करने। ये जो सामने आपके एड्रेस लिखा हुआ है आप सिंपल इसी एड्रेस को आगे सेंड कर सकते हो। इसके अलावा आपने सीक्रेट फेजेस कभी भी आपने आगे किसी को सेंड नहीं करने हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।